द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हालत क्या से क्या हो रही है वो चुनाव के वक्त नजदीक आते के साथ साथ अब दिखने शुरू हो गए हैं। और इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए निकलकर सामने आया है वो बीजेपी के हालात को बखूबी बयां कर रही है। हर तरफ से नकारे जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में घर के नीचे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता खड़े नजर आ रहे होंगे आपको, और ये लोग यहाँ खड़े होकर लोगों से घर घर जाकर के हाथ जोड़ के वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वोट देने के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो कमल छाप वाले हो, तो आपको वोट कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही राज्य में आपने इतना परेशान करके रख दिया है कि इस बार आपको वोट नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने सबको बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो हम लोग वोट नहीं देंगे, ऐसे बोल के इन्हें वापस किया जा रहा है हर घर से। और यकीन नहीं हो रहा आपको, तो आप खुद एक बार इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए कि लोग इन्हें क्या कह रहे हैं। ये कमल का फूल वाले हो आप? नहीं, कमल का फूल वालों ने तो पहले ही बहुत परेशान कर रखा। ये कमल का फूल वाले हो आप? नहीं, कमल का फूल वालों ने तो पहले ही बहुत परेशान कर रखा। पहले आप बातें मनवाओ ना, आपको भेजा था। नहीं, कमल के फूल को तो कभी भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, कभी भी नहीं। तो सुना आपने कैसे वापस किया गया वोट मांगने आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत हो गई है बीजेपी की। घर घर जाके वोट मांगने पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ करके लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जब बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ नहीं जुटी, भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, इन्हें सुनने लोग नहीं पहुंचे, तो अब इनके पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता है वो खुद निकल पड़े हैं घर घर जाके वोट मांगने के लिए। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने यहां से भी इन्हें जवाब देकर के लौटा दिया और साफ कह दिया कि ना, बीजेपी वालों को तो कभी वोट नहीं देंगे। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है इन लोगों ने, अब इन्हें वोट नहीं दे रहा है। इतने दौरे, इतने ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद राज्य में इनकी क्या स्थिति है और लोगों के अपार समर्थन की बात करते हैं, उसकी सच्चाई आप देखिए कि लोग हमें खूब पसंद कर रहे हैं। हर जगह मोदी और बीजेपी का डंका बज रहा है, लोग तहे दिल से बीजेपी का स्वागत कर रहे हैं, ये बातें कहते हैं बीजेपी की। लेकिन जब सच्चाई देखने जाइए तो सच्चाई के रूप में कुछ और ही देखने को मिलता है। रैलियों में लोगों के समर्थन की जगह खाली कुर्सियां नजर आती हैं, गाय भैंस चरती हुई नजर आती हैं। लोग इन्हें सुनने तक से परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य में वोट मांगने गए तो वहां से भी खाली हाथ लौटा दिए गए। मतलब बीजेपी जो ये कह रही है, जो दावे कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है आप खुद इन सारे वीडियो से लगा सकते हैं। और राज्य में इनकी क्या हालत है, लोगों की बीजेपी को लेकर के क्या मिजाज है लोगों का, आप इससे समझ सकते हैं। इन सबसे लोग कितना समर्थन दे रहे हैं फिलहाल बीजेपी को, वो आपके सामने है, आपने देखा, खुद से सुना। और लोगों की बात तो छोड़िए, खुद अपने लोग इनके चुनाव के वक्त में इनसे नाराज चल रहे हैं, आपस में मारपीट चल रही है इनकी, अंतर जो कला है इनकी वो निकलकर सामने आ रही है। टिकट ना मिलने से नाराज कुछ नेता और उनके जो समर्थक हैं वो भाजपा के दफ्तर में बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। और ये हंगामा, मारपीट जो है वो 2-3 दिनों से लगातार होते आ रहे हैं। और बाकी के कई कदावर नेता जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के निकलते जा रहे हैं। कई नेताओं ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि पार्टी पुराने नेताओं से ज्यादा नए को तवज्जो दे रही है, हाल में शामिल हुए नेताओं को समर्थन दे रही है, जिससे कई नेता नाखुश है और फिर इनका विरोध किया जा रहा है हर तरफ से। तो अब जरा सोचिए कि विपक्ष और लोग तो इन्हें नकार ही रहे, इनके साथ साथ इनके अपने भी इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। बीजेपी चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं छुपती इनकी, वो सामने आ ही जाती है। हर कोई आज बीजेपी से किनारा करते हुए दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में इनके खुद के जो सहयोगी हैं वो इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी न किसी वजह से इनके रवैये से अलग होते हुए गठबंधन तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कई जगहों पर। उसके बाद आने वाले जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है वहां भी वही हाल है। असम में सुमरोंगहोंग और बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी ने इनसे किनारा किया, वो भी चुनाव से पहले जब डेट अनाउंस हो चुके हैं चुनाव के। तमिलनाडु में एआईडीएमके ने चुनाव के साथ लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इनकी नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अभी केरल में एमबीए पास एक युवा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, उनके प्रस्ताव को ठुकराया और ये कहा कि मैं अपनों को धोखा नहीं दूंगा। उस युवा ने बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकरा के अंबेडकर के एक कोट को भी शेयर किया था और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा। और पश्चिम बंगाल का जो हाल है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये नकारे जा रहे हैं। पूरी जी जान लगाने के बाद, हर कोशिश करने के बाद ये हाल है बीजेपी का। अपनी धाक जमाने में सफल नहीं हो पा रहे, बंगाल के लोगों का समर्थन, वो प्यार नहीं मिल पा रहा भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ करने के बाद ही। भले ही ये कितना भी बोले कि बंगाल में गुंडा राज है या फिर कोई और राज है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। लोगों की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखी जाए तो अब भी ममता बनर्जी ही दिख रही है। तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को है और बीजेपी रैलियों में और वोट मांगने में लग चुकी है। अब देखते हैं कि
जनता कितना समर्थन बीजेपी को पश्चिम बंगाल में देती है, कितना इन्हें लोगों का प्यार हासिल होता है। बहरहाल बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।